अलग राज्यों में मंदिर खुल गए हैं। भक्तों ने भी मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए और लाइनों की अगर हम बात करें, भीड़ भाड़ की अगर हम बात करें तो उसका नजारा बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दिया। लॉकडाउन के करीब 2 से ढाई महीने के बाद भगवान और भक्त के बीच की जो दूरी थी, यानी कि आस्था से जो साक्षात्कार था, वो हुआ। भक्तों ने मंदिरों में शर्तों के साथ दर्शन किया और इसी के साथ मंदिर प्रशासन भी लोगों की सुरक्षा के लिए कहीं भी कोताही बरतता नहीं नजर आ रहा। अगर बात हम धार्मिक स्थलों पर पहुंचने वाले लोगों की करें, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या फिर गुरुद्वारा साहिब हो, सभी जगह पर कोशिश यही की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो खास तौर पर ख्याल रखा जाए। ऐसे में मस्जिद पढ़ने वालों की अगर संख्या की हम बात करें, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, वजू पर ध्यान दिया जा रहा है। मंदिरों में पहुंचने वाले जो माथा टेकने वाले लोग हैं, उनको मूर्तियां ना छूने की, किताबें ना छूने की और बाकी तमाम चीजें ना छूने की हिदायत दी गई है और इसी तरह से अलग अलग धार्मिक स्थलों में भी किया गया है। फिलहाल दीपक तेजस्वी ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक तेजस्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आप क्या कहेंगे, जो बदलाव ये देखे जा रहे हैं, इन्हें आगे के लिए कायम रखना क्या मुश्किल हो सकता है? हाँ, थोड़ा सा परेशानी भरा होगा क्योंकि लोगों को समझाना पड़ेगा, इसकी आदत उन्हें डालनी पड़ेगी। देखिए, पहले अब तक क्या था कि हमारे यहाँ मंदिरों में सब चीजों को छूने की अनुमति थी। आप अपने हिसाब से सब पूजा क्रियाकलाप कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा, तो व्यवस्था बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल। और अब क्या वो चीजें हो सकती हैं? देखिए, आदत लोगों को डालने के लिए तो शुरुआती तौर पर ही लॉकडाउन बहुत सख्ती से इसका पालन कराया गया। अब जब धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ने लगी है, ऐसे में अनलॉक 1 भी शुरू हो चुका है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी आदत नहीं है और वो डाल भी नहीं रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? तो मैं ये कहूंगा कि सभी लोगों को जो भी नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के हित में है। होता है तो और अन्य व्यक्तियों को परेशानी होगी। और चूंकि हमें इस समय सभी की सेहत का ध्यान रखना है, तो जो भी व्यवस्थाएं विभिन्न मंदिरों के संस्थापकों द्वारा, मंदिर के आयोजकों द्वारा की गई हैं, उसका पूरी तरह पालन करें। क्योंकि आस्था एक अलग विषय है और जिन चीजों को आप छूते हैं, भक्ति एक अलग विषय है। तो आप एक भक्त की तरह जाएं और मान के चलें कि ये भी भक्ति का एक हिस्सा है हमारी, जो हमें पालन में लाना है। अब्दुल वाटिल नमामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं। अब्दुल वाटिल नमामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आप क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, चाहे वो कार्यालयों की बात हो या दफ्तरों की बात हो, लेकिन उस बीच भी कोरोना के नए नए मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में एक डर भी कहीं ना कहीं बना हुआ है, चाहे मस्जिदों की बात करें, मंदिरों की बात करें या फिर किसी अन्य धार्मिक स्थल की बात करें। नहीं, इसमें जो धर्म स्थल हैं और जितने भी शिक्षा की जो मंदिर हैं, इन तमाम चीज़ों या उपासना स्थल और जितने भी भीड़ भाड़ की जगह, तो सब जगहों पे वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का वो बनाया गया है कानून, तो सब उसका पालन सब लोगों को करना होगा। और हमें खुशी है कि हम हर मजहब के लोग अपने अपने धर्म स्थलों के ऊपर वो उसका पालन भी कर रहे हैं। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, हर जगह। लेकिन आज के दिन को देखने के बाद क्या चुनौतियां लगी? हाँ, तो उसका पालन अब तक जैसे हो रहा है, आइंदा भी जब तक हालात ठीक ना हो जाए करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। इबादत, पूजा करना घर पे भी की जा सकती है। अब्दुल जी, आप पालन तो करा रहे हैं, लेकिन आज के दिन को देखने के बाद क्या लगा कि आने वाले दिनों में और चुनौतियां हो सकती हैं? हाँ, जिस तरीके से हालात अभी कंट्रोल में नहीं हो पा रहे, खास तौर से मैं अपने बनारस शहर की बात करूं, तो रोज ही कुछ न कुछ केस मिलता जा रहा है, जिसकी वजह से डर और भय की स्थिति और ज्यादा उत्पन्न हो रही है। इसको देखते हुए जितना ज्यादा से ज्यादा एहतियात हो हम सब लोगों को करने की जरूरत है। और सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जितनी भी गाइडलाइन जारी हुई है, उन सब का सख्ती से पालन करना, कड़ाई से उस पर अमल करना, ये सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और हम यही अपील करेंगे आपके माध्यम से कि सारे लोग उसको कड़ाई से उसको पालन करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अब्दुल जी, जो लोग पहुंचे हैं आज मस्जिदों में, उनका सहयोग किस तरह से देखने को मिला? मस्जिदों में जो लोग पहुंचे हैं उनका सहयोग भी अच्छी तरीके से मिल रहा है, अच्छे तरीके से सहयोग कर रहे हैं लोग। और यहाँ जो गाइडलाइन जारी हुई है 5 आदमियों से ज्यादा नमाज न पढ़ने की, तो ऐसा ही हो रहा है, 5 आदमी से ज्यादा नमाज पढ़ने नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो गाइडलाइन मस्जिदों के ताल्लुक से जारी की गई है, सफाई सुथराई सब चीज का
यहाँ बनारस शहर में अच्छी तरह पालन हो रहा है। और हम इस बात की पूरी अपील भी करते हैं कि उसका और ज्यादा कड़ाई से पालन हो। आज अभी हमारी मीटिंग बनारस शहर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसमें कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग तलब की थी वहाँ पे, तो वहाँ मीटिंग भी हुई, उसमें भी इस बात को वो दोहराया गया और सब लोगों ने ये तय करके मीटिंग खत्म की कि उसका बहुत ही सख्ती से पालन किया जाएगा। इस वक्त ज्योतिषाचार्य भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दीपक जी, आप क्या कहेंगे कि क्या चुनौतियां हो सकती हैं आने वाले दिनों में? देखिए, आने वाले दिनों में चुनौतियां आ सकती हैं कि जैसे हम लोगों को धीरे धीरे समझा रहे हैं, जब अचानक भीड़ आ जाती है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज पहला दिन है, लोगों को मालूम है, तो इसीलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग का अपने मंदिरों में पालन करा पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा लोगों में क्या है, भगवान के जैसे पहले एक प्रक्रिया थी कि भगवान के पास जाना, मूर्तियों को छूना, घंटों को बजाना, ये सब उनकी दिनचर्या में शामिल था। तो अब इस चीजों को उन्हें समझाना पड़ रहा है कि भाई ये चीजें आप ना करें, इसके बिना ही आप शांति पूर्वक पूजा पाठ करें। तो यह सब चीजें हमें मैनेज करने में काफी परेशानी हो रही है, कहीं लोगों को समझाना पड़ रहा है। और दीपक जी, इसमें ये नजारा जरूर देखने को मिल रहा है हर एक धार्मिक स्थल पर कि इस वक्त जीवन कितना बदल चुका है। जी देखिए, आज की यह सब आवश्यकता बन चुकी है। क्योंकि कोरोना महामारी से अगर हमें लड़ना है तो हमें इन सब चीजों को अपने दिनचर्या में अपनाना पड़ेगा। चाहे वो मंदिर हो या हमारी दैनिक घर की दिनचर्या हो, जितना हो सके मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यह हमारे लिए और सभी के लिए हितकर होगा। मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी जिस भी मंदिर द्वारा नियम कायदे बनाए गए हैं उनका आप पालन करें, उनको सहयोग करें, क्योंकि यह सब आप ही के लिए किया जा रहा है जी। और भगवान में आस्था है आपकी, आप उस आस्था से पूजन करें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पूजन पद्धति में कोई बदलाव हम लोगों ने नहीं किया है या किसी भी मंदिर समिति का मेरे हिसाब से बदलाव नहीं किया गया है। दीपक तो आप जी, आराम से मंदिर में जाएं, शांतिपूर्वक बैठें, भगवान का भजन ध्यान मनन करें और नियमों का पालन करें। दीपक जी, जो खासतौर पर वृद्ध लोग हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं, उनको साफ कहा गया है कि आपसे अपील है कि आप लोग घर पर ही रहें, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अलग से किया जा रहा है? ज्यादा सेफ्टी उनके लिए बरती जा रही है? जी प्रिया जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे क्षेत्र में वृद्ध जनों के लिए स्पेशल कुछ हमने स्वयंसेवकों को लगाया है कि आप उनकी सहायता करें, मदद करें, उनको समझाएं और उनका जहाँ तक संभव हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। क्योंकि क्या है, वृद्ध लोग अधिक पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं, अधिक पूजा पाठ करते हैं, तो वह बहुत समय से मंदिर नहीं आ पा रहे थे। अब मंदिर खुलने से उन्हें लगा है कि उन्हें बहुत जितना जल्द से जल्द हो सके वो मंदिर आ जाए। तो उनकी यह भावना को देखते हुए हम उनसे सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं, उन्हें समझा भी रहे हैं और साथ ही साथ जो सहयोग हमें उन्हें करना चाहिए वो कर भी रहे हैं। बिल्कुल 2.5 महीने हो चुके हैं और ऐसे में बार बार मांग हो रही थी इस बात की, खासतौर पर लॉकडाउन 4 के बाद, कि कहीं ना कहीं मंदिरों को, मस्जिदों को, गिरजाघरों को और खास तौर पर गुरुद्वारे साहिब को खोल दिया जाए। और अब धार्मिक स्थलों के खुलने के बाद जो नज़ारा है वो बहुत बदला बदला दिखाई दे रहा है। पूरा संसार एक तरह से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जब हम बात करते हैं पाठ पूजा की, तो उसका भी जो तरीका है मंदिर में, मस्जिद में या फिर और अन्य धार्मिक स्थलों की बात करें तो वो पूरी तरह से बदल गया है। और दीपक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन खास तौर पर आज जो तस्वीर आपने देखी दीपक जी, उसके बाद क्या डर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है अभी भी लोगों में, या सभी लोग पहुंच रहे हैं? डर है प्रिया जी, सभी लोग नियमों का पालन कर रहे हैं और थोड़ा कम जो मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद है उसमें काफी गिरावट हुई है। क्योंकि आज वैसे भी पहला दिन है तो ये कह सकते हैं कि कम ही श्रद्धालु आए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहूंगा कि आप कृपया करके बच्चों को अपने साथ ना लाएं, क्योंकि बच्चों के साथ व्यवस्था बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और यह बीमारी वृद्ध और बच्चों को बहुत जल्दी लग रही है। तो मेरी आपके जरिए यह अपील है लोगों से कि बच्चों को घर पे ही बैठकर आप पूजा पाठ सिखाएं और वृद्ध लोग भी यदि संभव हो सके और तो अपने घर पर ही बैठकर पूजा पाठ करें। बिल्कुल। और ज्यादातर घरों में जो पिछले 2.5 महीने से था वो यही नजर आ रहा था कि जब लोग मंदिर मस्जिद नहीं जा पा रहे थे तो उन्होंने अपने घर पर ही धार्मिक स्थल बनाया, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को पूजा पाठ करना सिखाया और तमाम चीजें भी सिखाई। लेकिन हम अगर मंदिर के बाहर की बात करें तो वहां पर किस तरह की सेफ्टी आप लोग कर रहे हैं, और खास तौर पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि वो तो कोशिश यही कर रहे थे कि जल्द से जल्द मंदिर अगर खुलते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ मिल पाएगा। ऐसे में अभी क्या व्यवस्था है बाहर की? जी देखिए, हमारे यहाँ हमने व्यवस्था बनवाई है कि मंदिर के बाहर जो लोग प्रसाद इत्यादि बेचते हैं या जो लोग मंदिर में बैठ के भगवान का
जिन्हें आप भिक्षु कहते हैं या भिखारी कहते थे, जो लोग बैठ जाते थे, गरीब लोग आके प्रसाद वगैरह पाने के लिए बैठते थे, तो हमने उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग प्रसाद इत्यादि बांट रहे हैं उनसे भी हम सभी ने निवेदन कर रहे हैं विनयपूर्वक कि आप दस्ताने पहनकर बांटे या डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और या हमने एक व्यवस्था बनाई है अपने मंदिर में कि प्रसाद को आप यहाँ पर छोड़ दें, हमारा एक स्वयंसेवक स्वयं उनको आगे वितरित कर देगा। क्या है कि न जाने अनजाने आप पे हाथ लगेंगे या आप उसको करेंगे या वो आपको पकड़ेगा तो उससे अव्यवस्था फैल सकती है, आप संक्रमित हो सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा और मंदिर वालों से भी कि इसका विशेष से ध्यान रखा जाए, क्योंकि कई लोग जो गरीब लोग थे मंदिर में प्रसाद पाते थे, प्रसाद का वो लगता था, तो उन लोगों के लिए विशेष तौर पे विशेष व्यवस्था करनी चाहिए प्रत्येक मंदिर को। दीपक जी, आने वाले समय के लिए क्या गाइडलाइंस अपनाई जाएंगी? क्या स्थितियों परिस्थितियों का आकलन किया जाएगा बार बार? जी, सभी मंदिर समितियां जहां तक मेरी बात हुई है उन लोगों से सभी ने ये कहा है कि समय समय पर जिस तरह भी सरकार की गाइडलाइंस आएंगी और वे स्वयं भी इस चीज को निश्चित करेंगे कि जितना संभव हो सके हमारे मंदिरों में विशेष हम इन सारी चीजों को अपनाएं, सारी प्रक्रियाओं को अपनाएं ताकि कोरोना से बचाव हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ देखिए धर्मगुरु खासतौर पर जुड़े हुए थे, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आगे के लिए क्या एहतियात बरतने होंगे, क्योंकि चिंता की बात लगातार बनी हुई है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2,57,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और डर लोगों को सता रहा है कि कहीं से छोटी सी गलती भी होती है तो वो हमारे लिए खतरा हो सकती है, हमारे साथ साथ हमारे अपनों के लिए वो खतरा हो सकती है। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि अनलॉक के साथ सब कुछ ठीक हो गया है। कोरोना हमारे साथ चल रहा है और कहीं भी अगर आप बाहर जाते हैं तो किसी को भी वो संक्रमित कर सकता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर